जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जुलाई महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और धनु राशि के राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप धनु राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं कि जुलाई के महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहेगी। तो सूर्य 16 जुलाई से कर्क राशि में रहेंगे, इससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे। और मंगल मेष राशि में पूरा महीना गोचर करेंगे। और बुध का राशि परिवर्तन जुलाई के महीने में 2 बार होगा। 2 जुलाई से वो मिथुन राशि में अपना प्रवेश करेंगे और 17 जुलाई से उनका गोचर कर्क राशि में होगा। और शुक्र 13 जुलाई से मिथुन राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे, इससे पहले वो अपने गोचर को वृषभ राशि में रखेंगे। और शनि का जो गोचर होगा वो 11 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेगा और 12 जुलाई से उनका गोचर मकर राशि में हो जाएगा। राहु का गोचर जुलाई के पूरे महीने में मेष राशि में ही रहने वाला है और केतु का गोचर पूरे महीने जुलाई के तुला राशि में रहेगा और गुरु का गोचर मीन राशि में रहेगा और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी जुलाई के महीने में। चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में धनु राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। धनु राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में मेष राशि है और पंचम भाव में राहु का गोचर चल रहा है और एकादश भाव में आपके केतु का गोचर है। और मेष राशि के स्वामी जो मंगल हैं जुलाई के महीने में पंचम भाव में ही यहीं पर पूरे महीने रहने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों के मामले में वैसे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन मंगल और राहु की गोचर में युति होगी, इसलिए आपके व्यवहार में क्रोध देखा जा सकता है और इस क्रोध के चलते आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच वाद विवाद हो सकते हैं। रिश्ते में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां हो सकती हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की कही सुनी बातों पर आपकी बहस हो सकती है और इसलिए आपको अपनी वाणी पर इस समय बहुत ही संयम रखना होगा। अपने शब्दों का चुनाव ठीक से करना होगा, क्योंकि आपके मुंह से कब क्या बात निकल जाएगी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आपके राहु और मंगल का जो गोचर है वो मेष राशि में पंचम भाव में रहेगा, इसलिए आप तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, यही बात अच्छी रहेगी। और किसी बाहरी व्यक्ति की अगर रिश्ते में कोई दखलंदाजी होती है तो उसको बिल्कुल ना करने दें, नहीं तो प्रेम संबंधों में क्रोध के चलते इस समय पर आप दोनों के संबंधों में व्यर्थ के वाद विवाद संभव है। इस महीने इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर आपका प्रेम संबंध नया है तो आपको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 11 जुलाई तक शनि जो है आपके तीसरे भाव में गोचर में रहेंगे और 12 जुलाई से वो दूसरे भाव में चले जाएंगे। लेकिन 11 जुलाई तक जब तक वो शनिदेव तीसरे भाव में रहेंगे, उनकी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो 11 जुलाई तक प्रेम संबंधों के मामले में बहुत जल्दी आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। और बाकी प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर विश्वास रखें और 11 जुलाई के बाद उतने समय खराब नहीं रहेगा आपके प्रेम संबंधियों को लेकर। आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, लेकिन राहु और मंगल की युति पूरे महीने रहेगी, इसलिए आपको प्रेम संबंधों में इस महीने अपने साथी के साथ बहुत प्रेम से पेश आना है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी किसी से बातचीत चल रही है और वो प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखकर चलें। इस महीने आप जिस भी साथी को प्रपोज करना चाहते हैं, जिससे भी आप बातचीत करना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि पहले उसके बारे में पूरी बातें पता करें, उसके बाद ही उससे आप प्रपोज करने का प्रयास करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहे हैं
बातचीत नहीं हो पा रही है, बातचीत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि बहुत ही आपको वाणी संयमित होकर रखनी होगी। अगर आपने वाणी संयमित होकर नहीं रखी तो आपके संबंध खराब हो जाएंगे, बनने से पहले ही संबंध आपके खराब होंगे और व्यर्थ का वाद विवाद बढ़ेगा। इस बात का आपको ध्यान बहुत ही रखकर चलना है इस महीने। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फिर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदल पाएगी अगर आपने वाणी पर संयम नहीं रखा और अपने संबंधों में आपने संयमित होकर बातचीत नहीं की, तो आपकी बातचीत जिन बातों को लेकर खराब हुई थी उन्हीं बातों को लेकर ज़्यादा खराब हो जाएगी और गलतफहमियां और भी बढ़ जाएंगी। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना है। बात करते हैं धनु राशि वालों के प्रेम संबंधों की। सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। 2 जुलाई से 17 जुलाई तक सप्तमेश का गोचर सप्तम भाव में ही होगा। प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके जीवन साथी 2 जुलाई से 17 जुलाई तक बुध का गोचर सप्तम भाव में ही होगा, आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो इस समय समाप्त हो सकता है। 2 जुलाई से 17 जुलाई तक का ऐसा समय है। 17 जुलाई के बाद आपके वैवाहिक संबंधों में उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखें कि आप 17 जुलाई के बाद कभी भी अपने ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करें तो संयमित होकर करें, नहीं तो वाद विवाद संभव है। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। और जीवन साथी के साथ भी व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो वाद विवाद बढ़ भी सकता है। इसलिए 2 जुलाई से 17 जुलाई तक का जो समय है वो धनु राशि वालों के लिए वैवाहिक संबंधों में अच्छा है और 17 जुलाई के बाद आपको सामान्य परिणाम ही देखने को मिलेंगे। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मैंने आपको बोला है कि संयमित होकर बातचीत करनी है। और विवाह से अलग अगर कोई संबंध हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को इस समय नहीं मिलेंगे। वहाँ पर भी आपके साथी के साथ गलतफहमियाँ हो सकती हैं और क्रोध के चलते आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए वाणी पर इस महीने आपको बहुत ही संयम रखना है, चाहे आपके प्रेम संबंध हो, चाहे आपके वैवाहिक संबंध हो या कोई और भी रिश्ता हो, आपको वाणी पर संयमित होकर रहना है, क्योंकि आपकी वाणी में इस समय पर कठोरता देखने को मिलेगी। चलिए धनु राशि वालों के सामान्य राशिफल की संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। तो ये महीना आपके लिए मिला जुला ही रहने वाला है। 10वें भाव के स्वामी बुध 17 जुलाई तक सप्तम भाव में सूर्य के साथ रहेंगे, तो आपको कारोबार में और नौकरी में सफलता मिलेगी। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे, इसके चलते आपको कोई लाभ मिल सकता है। व्यापार कारोबार में भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है, क्योंकि पंचम भाव में मंगल के साथ राहु के होने से आपके पढ़ाई में थोड़ा एकाग्रता की कमी देखी जा सकती है, मन भ्रमित रह सकता है। बाकी परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि अपनी स्वराशि के होकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे, इसलिए परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, खासकर छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। और 12 जुलाई से जब वो दूसरे भाव में जाएंगे तो वो परिवार भाव है और मकर राशि है, अपनी ही राशि में जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत रखने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी इस महीने। और 11 जुलाई तक स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो उसका भी ध्यान रखकर चलना है, और ख़ासकर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है तो उसका बहुत ही आप ध्यान रखकर चलें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, बाहर का खाना खाने से बचें, तले भुने भोज्य पदार्थों का सेवन ना करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके जो राशि स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं, तो आप भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें और प्रत्येक गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो सुनें और विष्णु भगवान को पीले कलर की मिठाई का भोग लगाएं, पीले कलर के फूल अर्पित करें और उनको पीला चंदन अर्पित करें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये धनु राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।